सो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को स्प्लिट करो। बात यह है कि तुम कभी भी एक पूरा दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट को मत दो। मान लो तुम्हारे पास 10 सब्जेक्ट्स है। अगर तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट पर डे पढ़ोगे और मंडे को इंग्लिश पढ़ी तो नेक्स्ट टाइम इंग्लिश तुम थर्सडे को ही पढ़ोगे, तो इतनी गैप में तुम ऑलमोस्ट सब भूल जाओगे। वैसे तुम्हें याद होगा कि कल डिनर में क्या खाया था, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10 दिन पहले डिनर को क्या खाया था तो मेरे ख्याल में किसी को भी याद नहीं होगा। एग्जैक्टली इसलिए मैं क्या करता था, सब्जेक्ट को 2 या 3 बैचेस में डिवाइड करता। अगर 8 या इससे कम सब्जेक्ट्स होते तो मैं 2 बैचेस बना लेता, और अगर 9 या इससे ज्यादा सब्जेक्ट्स होते तो मैं 3 बैचेस बना लेता। सेम इसी तरह आपको भी करना है, और हर दिन सिर्फ एक बैचेस पढ़ोगे, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट। आइडियली 3 से ज्यादा बैचेस मत बनाओ, क्योंकि 4 दिन में मटेरियल भूलने के चांसेस बहुत हाई होती है। पहला सेशन टॉपिक स्टडी करने के लिए और नेक्स्ट सेशन उसी टॉपिक के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे अल्टरनेट करते जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो 2 दिन स्टडी करो और तीसरी दिन प्रैक्टिस करो। सब्जेक्ट्स को बैलेंस कैसे रखें? जब मैं एपीएससी में पढ़ रहा था तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं हार्ड सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देता और इजी सब्जेक्ट्स को इग्नोर कर देता। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें हर बैच में हार्ड और इजी सब्जेक्ट को मिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स एक ही दिन मत पढ़ो, बल्कि उसकी जगह हिस्ट्री, आर्ट्स एंड मैथ्स करो। स्टडी डेज पर क्या करना है? अगर तुम्हारे पास 5 आवर का स्टडी टाइम है तो हार्ड सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देना, मतलब 2 घंटे एक हार्ड सब्जेक्ट की स्टडी करना और 2 घंटे दूसरी की, और जो 1 घंटा बचे उसी में इजी सब्जेक्ट पढ़ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 5 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ो, बल्कि बीच बीच में ब्रेक लो। लेकिन एक रूल याद रखो कि दिन के स्टार्ट में 1 या 2 घंटे सिर्फ रिवीजन के लिए रखो। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो तुम भूल जाओगे। सच कहूँ तो मैं लोगों को पूरा दिन पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करता, लेकिन जब सब्जेक्ट्स इतनी ज्यादा हो तो कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस इतना ध्यान रखो कि हर वीक एक दिन फुल रेस्ट लो। प्रैक्टिस डे पर क्या करना है? प्रैक्टिस डेज पर टेक्स्ट बुक दोबारा पढ़ने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन गलत हुई उनका सब टॉपिक नोट करो और सिर्फ वही टॉपिक पढ़ो जो तुमने गलत किए। टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ना टेम्पटिंग होता है, लेकिन ये एक कॉमन मिस्टेक है, क्योंकि ऐसा करने से तुम एग्जाम से फेमिलियर तो हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में आंसर्स गलत होगी, क्योंकि तुम क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे। बस इतना याद रखो कि स्टडी डेज पर रिवीजन करो, बुक रीड करो और नोट्स को पढ़ो, जबकि प्रैक्टिस डे पर सबसे पहले क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करो, और अगर टाइम बचा तो रीडिंग भी बाद में कर सकते हो। स्टडी टिप नंबर 2, जो पढ़ा सब याद कैसे रखिए। देखो, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो एग्जाम तक उन्हें दिन में 2 बार स्टडी करो। एक सेशन मॉर्निंग में और एक नाइट में। दोनों सेशंस में सेम टॉपिक रिवाइज करो। इससे होता है एक्टिव रिकॉल। अगर तुम सिर्फ सुबह पढ़ोगे तो शाम तक भूल जाओगे, लेकिन जब पता हो कि रात को फिर रिवाइज करना है तो ब्रेन इसी चीज को 60% याद रखता है, और जब रात को फिर रिवाइज करोगे तो वो परफेक्ट तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगी। पहले सेशन में सब टॉपिक्स लिखो, जो याद हो सब कुछ लिखो, लेकिन बुक बिना देखे। फिर उसे अपने नोट्स या बुक के साथ चेक करो, और जो मिस हुआ हो उसे रिवाइज करो। सेम प्रोसेस सेकंड सेशन में भी रिपीट करो। स्टडी टिप नंबर 3, सीक्रेट टिप। ये टिप मैंने यूट्यूब पे कभी नहीं सुना, लेकिन इंडिया टुडे के आर्टिकल में पढ़ा है। सेम कैटेगरीज के सब्जेक्ट को एक साथ मत पढ़ो। बेसिकली कैटेगरीज 3 तरह की होती है। एक होता है मेमोरी बेस्ड, जिसमें हिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। दूसरी नंबर है प्रॉब्लम सॉल्विंग,
जिसमें मैथ्स और फिजिक्स आती है, और तीसरी नंबर है इंटरप्रिटेशन बेस्ड, जिसमें इंग्लिश और इकोनॉमिक्स आती है। तो अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ रहे हो तो कैटेगरीज मिक्स करो। हिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी एक साथ मत करो, बल्कि उसकी जगह इसे लिखने के बाद मैथ्स करो, ताकि ब्रेन को थोड़ा सा ब्रेक मिले। स्टडी टिप नंबर 4, प्रायोरिटीज कैसे करें। सबसे पहले चैप्टर की लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हाईलाइट करो, क्योंकि ये एग्जाम में आने वाली पार्ट्स होती हैं। उसके बाद जो बाकी चैप्टर हो उसे पढ़ो, और जो स्किप किया हो उसे मार्क कर लो। फिर अगर टाइम मिला तो उन मार्क पार्ट्स को भी रिवाइज करो। परफेक्ट वर्ल्ड में सब कुछ पढ़ना अच्छा होता है, लेकिन रियल लाइफ में प्रायोरिटी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडी टिप नंबर 5, एग्जाम वीक में क्या करना है। एग्जाम के वीक में नॉर्मली ये होता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स पर प्रेशर आ जाता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। रिलैक्स रखना है। जब एक रात में 2 या 3 सब्जेक्ट्स रिवाइज करना हो तो सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ो जिन पर आपने प्रैक्टिस किया है, जिनको आपने याद किया है, और अगर एक्स्ट्रा टाइम मिला तो पास पेपर करेक्शन भी रिवाइज करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम से एक दिन पहले नया कुछ घुसने की कोशिश मत करो, बल्कि रिलैक्स रहो, रेस्ट लो, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारी दिमाग ब्लैंक हो जाती है और हम वो नहीं चाहते। मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, तो इसको यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि पेपर के नाइट पर या पेपर के मॉर्निंग पर क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करना है, तो कमेंट करो एग्जाम मॉर्निंग टिप्स। मैं इस पर डिटेल वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी हेल्प की है तो इसको लाइक कर दो, और ऐसे बेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए